Hello and welcome. In this video, we will discuss another amazing word, stalemate. So let's start with the meaning. Okay, first of all, मैं आपको समझाता हूँ कि stalemate होता क्या है. Basically, suppose that दो countries हैं. Countries की आपस में कोई फाइट चल रही है. अब एक टाइम ऐसा आता है जब यहाँ की आर्मी यहाँ नहीं जा पाती और इधर की आर्मी इधर नहीं जा पाती. तो वो जो सिचुएशन है कोई एडवांसमेंट उसमें नहीं हो रहा है. इट मीन्स कि अब वो स्टेल मेट की सिचुएशन आ गई है बिकॉज अब जो है किसी भी पार्टी को एडवांटेज अब नहीं मिल रहा है. ओके और ऐसा हम ये भी कह सकते हैं कि सपोज दैट कोई कंपनी है और कंपनी में कोई मालिक लोग हैं और एम्प्लॉय लोग हैं और उनके बीच में कोई अग्रीमेंट है. अब ये अपनी बात कह रहे हैं, ये अपनी बात कह रहे हैं और जो बात है वो बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रही है. तो इट मीन्स कि एक स्टेलमेट की सिचुएशन पहुंच गई है. तो आई होप आपको स्टेलमेट का मीनिंग पता चल गया होगा. अ सिचुएशन इन विच नाइदर ग्रुप इन्वॉल्व्ड इन एन आर्ग्यूमेंट कैन विन और गेट एन एडवांटेज एंड नो एक्शन कैन बी टेकन. तो कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई भी जो ग्रुप इन्वॉल्व है उसको कोई एडवांटेज नहीं मिले और कोई उसमें सिचुएशन में कुछ नहीं हो सकता. ठीक है, कोई एडवांसमेंट नहीं हो सकता, तो उसको हम कहते हैं स्टेलमेट. इसके जो सिनोनिम्स हैं इम्पास, स्टैंड ऑफ, स्टैंड स्टिल. वेल, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो वर्ड है ये इसका मीनिंग क्या है चेस के संदर्भ में. देखो यहाँ पे अगर आप चेस जानते होंगे तो आपको यहाँ पे सिचुएशन समझ आ रही होगी कि यहाँ पे जो ब्लैक, अगर ब्लैक को चलना है तो ब्लैक के पास चलने के लिए कुछ नहीं है. अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लैक हार गया है, दोनों में से कोई भी नहीं हारा है, कोई भी नहीं जीता है. ओके, बट ब्लैक के पास चलने के लिए कुछ नहीं है. वो यहाँ नहीं चल सकता क्योंकि ये यहाँ पे किंग है, यहाँ पे नहीं चल सकता क्योंकि ये पॉन है, इसको नहीं मार सकता क्योंकि ये किंग है. तो बेसिकली ये जो सिचुएशन है इसको हम स्टेलमेट की सिचुएशन कहते हैं. ऑलराइट, नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम एग्जांपल्स. द वॉर हैज़ रीच्ड अ स्टेलमेट. जो वॉर है एक स्टेलमेट पर पहुंच गई है. मीन्स अब जो कोई भी कंट्री है या कोई भी जो आर्मी है उसको अब कोई एडवांटेज नहीं हो रहा है. दोनों के दोनों बिल्कुल ऐसी सिचुएशन पे आ गए जहाँ कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा है. सो दैट इज स्टेलमेट. ओके, Tomorrow's meeting between the two leaders is expected to break a diplomatic stalemate that has lasted for 10 years. तो जो टू लीडर्स हैं उनकी कल मीटिंग है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो 10 साल से डिप्लोमेटिक स्टेलमेट रहा है उनके बीच में मे बी किसी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम है, बातचीत आगे नहीं बढ़ रही है, तो मे बी तो कल की मीटिंग में वो चीज़ ब्रेक हो जाए. ओके, डिस्पाइट लॉन्ग डिस्कशंस द वर्कर एंड द मैनेजमेंट रिमेन लॉक्ड इन स्टेलमेट. बहुत लंबे डिस्कशंस के बावजूद जो वर्कर्स और मैनेजमेंट है उनके बीच में एक बिल्कुल स्टेलमेट की सिचुएशन आ गई है. ओके, द प्रेसिडेंट हैज़ एंडेड द स्टेलमेट. प्रेसिडेंट ने स्टेलमेट को एंड कर दिया. अब मे बी उन्होंने कोई ऐसे स्टेप लिए होंगे तो जिससे जो ऐसी सिचुएशन थी जहाँ पे बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी वो चीज़ एंड हो गई है. मीन्स अब बातचीत आगे बढ़ पा रही है. नेगोशिएशन स्टेलमेटेड व्हेन न्यू सैलरी डिमांड्स वर इंट्रोड्यूस्ड. तो मे बी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने कोई न्यू सैलरी डिमांड की और इस वजह से जो निगोशिएशंस हैं वो बिल्कुल रुक गए हैं. मे बी मैनेजमेंट जो है वो अग्री नहीं कर रहा है और जो एम्प्लॉय हैं इनको न्यू सैलरी चाहिए. तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि अब बात आगे नहीं बढ़ पा रही है. मीन्स निगोशिएशन जो है वो स्टेलमेट हो गया है. द न्यू डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स हैज़ ब्रॉट द नेगोशिएशंस इनटू अ स्टेलमेट. तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा इसका मीनिंग. द बजट डिबेट एंडेड इन स्टेलमेट. तो बजट की जो डिबेट है वो एक स्टेलमेट में एंड हो गई है. द न्यू अग्रीमेंट कुड ब्रेक द स्टेलमेट. तो जो नया अग्रीमेंट लाया जा रहा है वो मे बी जो स्टेलमेट है उसको ब्रेक कर दे. इसका ये मीनिंग है. ठीक है ना. जो सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी पार्टी आगे नहीं बढ़ पा रही है, कोई भी एडवांसमेंट नहीं हो पा रहा है, तो मे बी जो न्यू एग्रीमेंट है उस चीज़ को ब्रेक कर दे और चीज़ें फिर आगे बढ़ें. तो आई होप आपको मीनिंग समझ आ गया होगा स्टेलमेट का. सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.